Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 12 mathematics teacher. Students, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है गिवन दैट पार्ट ए है f of x is equal to x square minus x, पार्ट b is f of x is equal to square root of x plus 4. Find f of minus 2, f of 0, f of x minus 1, f of x square plus 4. तो पहले हम पार्ट ए को कंसीडर करते हैं। हमारे पास f of x है x स्क्वायर माइनस x का इक्वल। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है f of माइनस 2। अब हमारे पास ये जो f of x है इसमें x को रिप्लेस कर देंगे माइनस 2 के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा minus 2 raised to the power 2 minus into minus 2. This is equal to minus 2 raised to the power 2 is 4. Then आ जाएगा plus 2 and this is equal to 6. तो हमारे पास f of minus 2 आ चुका है 6 के इक्वल। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है f of 0। अब हम f of x में x को पुट कर देंगे 0 के इक्वल। तो हमारे पास आ जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है f of x माइनस 1। अब हमने f of x में x को रिप्लेस कर देना है x माइनस 1 के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 रेज़ टू द पावर 2 माइनस इंटू x माइनस 1। अब यहाँ पे ये जो x माइनस 1 होल स्क्वायर है ये a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है। तो x माइनस 1 होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, देन आ जाएगा माइनस x प्लस 1। दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये आ चुका है हमारे पास f ऑफ x माइनस 1। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। अब हमने f of x में x को रिप्लेस कर देना है x स्क्वायर प्लस 4 के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 रेज़ टू द पावर 2 माइनस x स्क्वायर प्लस 4। दिस इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 16 प्लस 8 x स्क्वायर, देन आ जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस 4। दिस इज इक्वल टू x raised to the power 4 plus 7 x square plus 12। तो ये आ चुका है हमारे पास f of x square plus 4। नेक्स्ट है पार्ट बी। पार्ट बी में f of x है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x plus 4। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे f of माइनस 2। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2 प्लस 4 and this is equal to square root of 2। तो ये आ चुका है f of माइनस 2। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है f of 0। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 4। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। 4 कंप्लीट स्क्वायर है 2 का, तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और ये हमारे पास आ जाएगा 2 के इक्वल। नेक्स्ट है f of x माइनस 1। अब हमने f of x में रिप्लेस करना है x को x माइनस 1 के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस 4। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3। तो ये आ चुका है f ऑफ x माइनस 1। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8। तो ये आ चुका है हमारे पास f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड दिस इज द फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। और यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h एंड सिंप्लीफाई वेयर पार्ट 1 है f of x इज इक्वल टू 6x माइनस 9। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। हमारे पास f of x है 6x माइनस 9 के इक्वल। अब हमारे पास f of a प्लस h
आ जाएगा 6 इंटू ए प्लस एच माइनस 9 एंड दिस इज इक्वल टू 6a प्लस 6h माइनस 9। और इसी तरह f ऑफ a हमारे पास आ जाएगा 6a माइनस 9 के इक्वल। सो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a divided by h, this is equal to f of a plus h है 6a plus 6h minus 9, then आ जाएगा minus f of a है 6a minus 9 के इक्वल over h, this is equal to 6a plus 6h minus 9 minus 6a plus 9 over h minus 9 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 6a माइनस 6a के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 6h ओवर h, h के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 6। सो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, दिस इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट है पार्ट 2। पार्ट 2 में f ऑफ x है साइन x के इक्वल। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब हमारे पास जो f ऑफ x है दैट इज इक्वल टू साइन x, f ऑफ a हमारे पास हो जाएगा साइन a के इक्वल एंड f ऑफ a प्लस h, दिस इज इक्वल टू साइन a प्लस h। सो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a over h, this is equal to sine a plus h minus sine a divided by h. This is equal to 1 over h into sine a plus h minus sine a. Now we know that sine alpha minus sine beta, this is equal to 2 into cos alpha plus beta over 2 into sine alpha minus beta over 2। अब यहाँ पे हमारे पास अल्फा की जगह पे है a plus h और बीटा की जगह पे है a, तो हमारे पास अब आ जाएगा 1 over h into 2 into cos a plus h plus a over 2 into sine a plus h minus a over 2। अब यहाँ पे देखा जा सकता है a माइनस a के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अब आ जाएगा 1 ओवर h इंटू 2 इंटू कॉस 2a प्लस h ओवर 2 इंटू साइन h ओवर 2। This is equal to 2 over h into cos 2a over 2 plus h over 2 into sin h over 2। अब यहाँ पे देखा जा सकता है 2 2 के साथ हो रहा है कैंसिल और हमारे पास अब आ जाएगा 2 over h into cos a plus h over 2 into sin h over 2। Therefore, f of a plus h minus f of a over h, this is equal to 2 over h into cos a plus h over 2 into sin h over 2। Next है part 3। f of x is equal to x cube plus 2x square minus 1। अब करते हैं सॉल्यूशन। f of x है हमारे पास x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल। f of a हमारे पास आ जाएगा a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल। f of a प्लस h, दिस इज इक्वल टू a plus h raised to the power 3 plus 2 into
a plus h raised to the power 2 minus 1। हम यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा a plus h whole cube is equal to a cube plus h cube plus 3 a square h plus 3 a h square plus 2 into a plus h whole square is a square plus h square plus 2ah, then आ जाएगा -1। This is equal to a cube plus h cube plus 3a square h plus 3a h square plus 2a square plus 2h square plus 4ah minus 1। So f of a plus h minus f of a over h, this is equal to a cube plus h cube plus 3a square h plus 3a h square plus 2a square plus 2h square plus 4ah minus 1। then आ जाएगा माइनस f of a है a cube plus 2a square minus 1 divided by h. This is equal to a cube plus h cube plus 3a square h plus 3a h square plus 2a square plus 2h square plus 4ah minus 1 minus a cube minus 2a square plus 1 over h। अब यहाँ पे देखा जा सकता है a क्यूब माइनस a क्यूब के साथ हो रहा है कैंसल, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर के साथ कैंसिल हो रहा है, और इसके अलावा -1 प्लस 1 के साथ कैंसिल हो रहा है। और इसके अलावा बाकी जितनी भी रिमेनिंग टर्म्स हैं उन सब में से हम h को लेंगे कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा h इंटू a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस 2h प्लस 4a ओवर h। अब यहाँ पे h के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अब आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस 2h प्लस 4a। Therefore f of a plus h minus f of a over h, this is equal to h square plus 3a square plus 3ah plus 2h plus 4a। नेक्स्ट है पार्ट 4, f of x is equal to cos x। इसका करते हैं सोल्यूशन। f of x है हमारे पास cos x के इक्वल, f of a आ जाएगा cos a के इक्वल एंड f of a plus h, this is equal to cos a plus h। f of a plus h minus f of a over h, this is equal to cos a plus h minus cos a over h। Now we know that cos alpha minus cos beta, this is equal to minus 2 into sin alpha plus beta over 2 into sin alpha minus beta over 2। अब यहाँ पे अल्फा की जगह पे है हमारे पास a plus h और बीटा की जगह पे है a, तो हमारे पास अब आ जाएगा 1 over h into minus 2 into sin a plus h plus a over 2 into sin a plus h minus a over 2। This is equal to 1 over h into minus 2 into sin 2a plus h over 2 into sin h over 2। This is equal to minus 2 over h into sin 2a over 2 plus h over 2 into sin
h over 2. This is equal to minus 2 over h into sine a plus h over 2 into sine h over 2. Therefore, f of a plus h minus f of a over h, ये आ जाएगा हमारे पास minus 2 over h into sine a plus h over 2 into sine h over 2. So this is the final and required result. और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्रेस द फॉलोइंग. पार्ट ए है द पैरामीटर p ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a. अब इसका सोल्यूशन करते हैं. अब यहाँ पे स्क्वायर की जो ईच साइड है उसको हम अज्यूम करेंगे x के इक्वल. लेट x बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर. तो हमारे पास एरिया आ जाएगा x इंटू एक्स के इक्वल एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे आ रहा है a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a के इक्वल. अब यहाँ पे स्क्वायर का जो पैरामीटर है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं p के साथ एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स. देन हमारे पास p आ जाएगा 4x के इक्वल. दिस इज इक्वेशन 1. नेक्स्ट टर्म x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a को यूज करेंगे इक्वेशन 1 में. पुटिंग x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a इन इक्वेशन 1. तो हमारे पास आ जाएगा p दिस इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a. तो यहाँ पे we have expressed the parameter of square as a function of its area. Next है part B, the area A of a circle as a function of its circumference C. अब इसका solution करते हैं. तो सबसे पहले हम assume ये करेंगे जो circle है उसका radius है R. Let R be the radius of circle. देन हमारे पास एरिया सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल. दिस इज इक्वेशन 1. और सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है दैट इज 2 पाई आर. अब यहाँ से अगर r फाइंड किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा c ओवर 2 पाई. नेक्स्ट टर्म r इज इक्वल टू c ओवर 2 पाई को यूज करेंगे इक्वेशन 1 में. पुट r इज इक्वल टू c ओवर 2 पाई इन इक्वेशन 1. तो हमारे पास a आ जाएगा पाई इंटू c ओवर 2 पाई रेज टू द पावर 2. a इज इक्वल टू पाई इंटू c स्क्वायर ओवर 4 इंटू पाई स्क्वायर. पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास a आ जाएगा c स्क्वायर ओवर 4 पाई के इक्वल. अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो सर्कल का एरिया है उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट है पार्ट सी, द वॉल्यूम V of a cube as a function of the area A of its base. अब इसका सोल्यूशन करते हैं. Let x be the length of each edge of a cube. देन अब हमारे पास एक क्यूब का जो वॉल्यूम होता है दैट इज इक्वल टू द लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. अब यहाँ पे हमारे पास है एक क्यूब
और क्यूब की जितनी भी साइड्स होती हैं वो सब सेम होती हैं। तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा x इंटू एक्स के इक्वल। सो वॉल्यूम और v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। दिस इज इक्वेशन 1। और क्यूब की बेस का जो एरिया है दैट इज इक्वल टू x इंटू एक्स। तो हमारे पास a आ जाएगा x स्क्वायर के इक्वल। दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a के इक्वल। पुट x is equal to square root of a in equation 1। तो हमारे पास v आ जाएगा square root of a raised to the power 3। v is equal to a raised to the power 1 over 2 raised to the power 3। तो हमारे पास आ जाएगा v this is equal to a raised to the power 3 over 2। तो यहाँ पे देखा जा सकता है we have expressed the volume V of a cube as a function of the area A of its base. So this is the final and required result। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।